हमने जो है पहला टॉपिक शुरू किया था फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज का फिज़िक्स का यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो ये चैप्टर के 2 वीडियोस या 2 लेक्चर जो है वो हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए थे, लेकिन बहुत दिन हो गया जिसकी वजह से आप लोग उसको भूल भी चुके होंगे। तो हम जो है इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सी जल्दी में इसका रिवीजन ले लेते हैं कि यूनिट एंड मेज़रमेंट के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने क्या देखे थे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमने बताए थे आपको व्हाट इज़ फिज़िक्स, क्योंकि अभी तक का फिज़िक्स जो है ये आपके जहन में नहीं है। आपने पढ़े बहुत है फिज़िक्स को, लेकिन फ़िज़िक्स है क्या चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत से साइंसदानों ने जो है फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ़ तारीफ़ की है। न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्स इज़ ए फ़िज़िक्स, जो हमारे अलावा जितनी चीज़ नज़र आ रही है इसको यूनिवर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? यूनिवर्स। क्या कहा जाता है? यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो फिज़िक्स है, ये न्यूटन का ख्याल है। वह एक साइंसदान ने बताया कि भाई यूनिवर्स में जितने लॉज हैं, जितने कवानीन हैं, बारिश का आना, बादल का गरजना, ठीक है, बिजली का कड़कना, जितने भी आमाल यूनिवर्स में हो रहे हैं वो सब फिज़िक्स हैं। ठीक है, लेकिन हम इसकी जो डेफिनेशन आप लोगों को देंगे वो रहेंगी साइंस ऑफ मेजरमेंट। लिखो आप, साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जहाँ पर भी हम किसी चीज़ की पैमाइश कर रहे हैं, किसी चीज़ को नाप रहे हैं, किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगी फिज़िक्स। वो साइंस को क्या कहा जाएगा? फिज़िक्स। अब देखो कि जैसी इसकी तारीफ़ है, अब तारीफ़ से पता ये चला हमको कि हमको फिज़िक्स में कोई ना कोई चीज़ को नापना है। ठीक है, तो अब जिस चीज़ को नापा जाएगा, तो अब किसको नापा जाएगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चीज़ काबिले पैमाइश होंगी या जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं उसी को हम नाप सकते हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है मिक़दार। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मिक़दार किसे कहते हैं? व्हाट इज़ क्वांटिटी? व्हाट इज़ क्वांटिटी? और अच्छे से बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। करेक्ट? व्हाट इज़ क्वांटिटी? ठीक है, तो बोलो, अब तुम ही बता सकते हो, तुम ही बताओगे कि हर वो चीज़ जो काबिले पैमाइश हो, हर वो चीज़ जो काबिले पैमाइश हो उसको कहा जाएगा मिक़दार। ठीक है, और अच्छे से उर्दू में बोलेंगे इसको तबई मिक़दार। कौन सी मिक़दार? तबई मिक़दार। क्लियर हो गया? ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, अब भाई नापना है हमको। मिसाल के तौर पर कि मेरे को जो है, ठीक है, किसी बच्चे की हाइट को नापना है और मैं जो है तराजू लेकर आ गया, तो क्या मैं उसकी हाइट को नाप लूँगा? नहीं नापूंगा। क्यों नहीं नाप रहा हूँ? क्योंकि मैंने पैमाइश के लिए सही पैमाना इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ यूनिट? व्हाट इज़ यूनिट? ठीक है, तो यूनिट की डेफिनेशन उर्दू में इसको इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकाई। तो इकाई किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे हम कि किसी मिक़दार को, किसी तबई मिक़दार को, किसी फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। ठीक है, वो पैमाना, जैसे अभी मैं एक मिसाल दे रहा था कि हाइट नापना है तो मेरा पैमाना होगा स्केल। हाँ, और अगर मेरे को वज़न नापना है तो मेरा पैमाना होगा किलोग्राम। मेरा पैमाना क्या होगा? किलोग्राम। अगर मेरे को वक्त को नापना है तो मेरा पैमाना होगा क्या? सेकंड। ठीक है, तो ये सब कहलाती है क्या? इकाई। क्या कहलाती है? इकाई। तो इकाई की तारीफ क्या हो गई कि किसी तबई मिक़दार को नापने के लिए, किसी तबई मिक़दार को नापने के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है उसे इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। क्लियर हो गया? अब चौथा, अब देखो कि आप लोग बचपन से जानते हैं कि लंबाई एक मिक़दार है। लंबाई क्या है बोलो? एक मिक़दार है, और इसको तुम नापते हो तो कभी इसको किलोमीटर में नापते हो, कभी मीटर में नापते हो, कभी सेंटीमीटर में नापते हो, कभी मिलीमीटर में।
दो शहरों का दरमियानी फासला है तो आप किलोमीटर को तरजीह देते हो, ठीक है। अगर किसी कपड़े की लंबाई निकालना है या रूम की लंबाई और चौड़ाई निकालना है तो आप मीटर को तरजीह देते हो, ठीक है। अब अगर आपको मैंने बोला कि एक लाइन ड्रा करो तो ये लाइन को ड्रा करने के लिए आप 5 सेंटीमीटर की लेंगे, 5 किलोमीटर की लाइन लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कहीं किलोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, कहीं मीटर को इस्तेमाल करते हैं, कहीं सेंटीमीटर को, कहीं मिलीमीटर को। किसको नापने के लिए? लंबाई को नापने के लिए। ऐसी वक्त को नापना है आपको, वक्त को नापना है, ठीक है। तो वक्त को नापने के लिए आप जो है साल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर्स, है ना, मंथ, ठीक है, डेज, बोलते जाओ डेज, हाँ आगे बोलो, आवर, घंटे में, ठीक है, मिनट में, ठीक है, सेकंड में, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो है ये वक्त की इकाई है। किसकी इकाई है? इतनी सारी जो है लंबाई की इकाई है, ठीक है। तो इतनी सारी इकाइयों को हम जो है अपने सिलेबस में जगह नहीं देंगे। हम जो है कुछ निज़ाम बनाएंगे और वो निज़ाम को देखेंगे और वहाँ से हम इकाइयों को डिसाइड करेंगे। तो याद रखो कि ये 3 मिक़दार हैं। एक बोलो क्या? लंबाई, एक वक्त और एक कमियत। एक क्या? कमियत। उर्दू में बोलते हैं इसको मास, इसको बोलते हैं लेंथ, करेक्ट, और इसको बोलते हैं टाइम। हरी बात समझ में? तो ये 3 मिक़दारों को बेस बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बेस। इनको बोला जाता है बुनियादी तबई मिक़दारें। तो तबई मिक़दारें 2 किस्मों की होंगी। तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, करेक्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ कि हम जो है मिक़दार इसकी 2 जमातें बना रहे हैं। एक को बोल रहे हैं बुनियादी, ठीक है, और एक को बोलेंगे हम हासिल करदा। क्या बोलेंगे बेटा? हासिल करदा, ठीक है। तो ये 2 मिक़दारें हैं, ठीक है। पूरे फिज़िक्स में आपका ताल्लुक़ जब तक फिज़िक्स से रहेगा तो आप ये 2 मिक़दारों को देखेंगे, एक बुनियादी और एक हासिल करदा। ये बुनियादी मिक़दार 7 है हमारे पास, लेकिन हम पहले लेक्चर में सिर्फ 3 मिक़दारों का जिक्र करेंगे जिनको हम बुनियादी मिक़दार बोलेंगे। कौन सी मिक़दार? बुनियादी। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि बुनियादी मिक़दार किसको बोलते हैं, ठीक है, तारीफ पूछा, तो हम बोलेंगे कि वो मिक़दारें जिनके कोई ज़ाब्ते नहीं होते, जिनके कोई ज़ाब्ते नहीं होते। जैसे देखो रकबा, एक रकबा लिखा मैंने, तो रकबे का ज़ाब्ता तुमको मालूम है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। हजम का ज़ाब्ता बोलो जल्दी से, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, करेक्ट। अगर मैंने पूछा तुमसे रफ्तार का ज़ाब्ता, ठीक है, 9th में पढ़े आपने, तो रफ्तार का ज़ाब्ता क्या है? फासला बटे वक्त, है ना। तो इनके ज़ाब्ते हैं, इसका भी ज़ाब्ता है, इसका भी ज़ाब्ता है। तो बोलो ये बुनियादी मिक़दार होंगी क्या? ये बुनियादी मिक़दार होंगी क्या? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनके ज़ाब्ते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जिन मिक़दारों के ज़ाब्ते नहीं होते या जिन मिक़दारों को बयान नहीं किया जा सकता या जिन मिक़दारों को एक्सप्लेन करने के लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन मिक़दारों को क्या बोला जाता है? बुनियादी मिक़दारें, ठीक है। अच्छे से क्या बोलना? बुनियादी तबई मिक़दारें, क्योंकि फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स को उर्दू में तबीयात बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम तबई मिक़दारें बोलेंगे। हो गया क्लियर? ठीक है। तो ये 7 है। कितने हैं? 7, जिसमें से आपको 3 याद कराई जाएंगी आज। एक क्या? जल्दी बोलो। लंबाई, वक्त और कमियत, ठीक है। तो ये 3 मिक़दारें जो है बुनियादी तबई मिक़दार में लिख रहा हूँ इधर में मैं, मास, लेंथ। अब देखो बेटे, लेंथ लफ्ज़ आया ना, तो इसका मतलब चौड़ाई भी हो गया, ऊंचाई भी हो गया, फासला भी हो गया, ठीक है, ये सब लेंथ में आ गया, ठीक है, और टाइम। तो ये 3 मिक़दारों को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। बुनियादी तबई मिक़दारें। अब इनके अलावा, और अभी 4 आने वाली है, इनके अलावा जितनी भी मिक़दारें आपके पास आएंगी वो तमाम की तमाम हासिल करदा होंगी, क्योंकि इनके कोई ना कोई ज़ाब्ते होंगे। तो बोलो, हासिल करदा तबई मिक़दार किसको बोलेंगे? जिसके लिए फार्मूला लगता है। हाँ, ठीक है, कि जिनके ज़ाब्ते होते हैं। क्या होते हैं? ज़ाब्ते होते हैं, तो उनको कहा जाता है हासिल करदा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं रफ करूँ इसको, अब समझ में आ गई?
तो कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं? 5 क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज फिजिक्स, करेक्ट, साइंस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिर मैंने बोला व्हाट इज ए क्वांटिटी, हर वो चीज़ जो काबिल पैमाइश हो। व्हाट इज यूनिट, किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, किसी क्वांटिटी को नापने के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है उस पैमाने को इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई। फिर उसके बाद में व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसको समझाने के लिए किसी चीज़ दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आई? और फिर उसके बाद में डेराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो वो मिकदारें जिनके ज़ाब्ते होते हैं या जिनको बयान करने के लिए दीगर मिकदारों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटे बोलो? हासिल करदा या डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में हम निज़ाम पैमाइश पर आएंगे। व्हाट इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? जल्दी बोलो। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो क्या बोलो, बुनियादी मिकदारें कितनी है? हमने कितनी पढ़े अभी तक? बुनियादी मिकदार 3। एक पढ़े मास, करेक्ट, लेंथ, वेरी गुड, और एक टाइम। ठीक है, टाइम हुआ। अब देखो कि निज़ाम पैमाइश जो है ये 4 किस्म के हैं। कितने किस्मों के हैं? 4 किस्म के हैं। तो वो 4 किस्मों को अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसके आंसर घर पे बैठ के खुद ही बनाना। तो पहला, ठीक है, कि देखो अगर मैंने कमियत की इकाई क्या है? किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, तो अगर कमियत को मैंने ग्राम में लिया, नापा, लेंथ को सेंटीमीटर में नापा और वक्त को सेकंड में नापा, तो इसको बोलेंगे कौन सा निज़ाम? CGS सिस्टम। तो पहला कौन सा हो गया? जल्दी बोलो। CGS सिस्टम। ठीक है, तो बोलो इसकी तारीफ कैसे बोलना? कि वो निज़ाम पैमाइश, ठीक है, वो निज़ाम पैमाइश जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में, कमियत को ग्राम में और वक्त को सेकंड में नापते हैं, उस निज़ाम को बोलते हैं CGS निज़ाम। कौन सा निज़ाम? CGS। ठीक है, दूसरे निज़ाम को बोलते हैं MKS निज़ाम। MKS निज़ाम। देखो कि अगर मैंने लंबाई को नापा मीटर में, काय में बेटे? मीटर में, कमियत को नापा किलोग्राम में और वक्त को नापा सेकंड में, तो इस निज़ाम को बोलते हैं MKS सिस्टम। ठीक है, तो बोलो MKS सिस्टम की तारीफ क्या होंगी? ऐसा निज़ाम जिसमें हम, ठीक है, बस ये 3 मिकदारों की बात कर रहे हैं हमको, तो ऐसा निज़ाम जिसमें हम, पहले M है, तो M किसका है? मीटर का। तो लंबाई को मीटर में, बोलो, कमियत को किलोग्राम में और वक्त को सेकंड में नापते हैं, उस निज़ाम को बोलते हैं MKS निज़ाम। ठीक है, तो ये 2 ही निज़ाम हमको अपनी 12th और 11th और 12th में ये 2 ही निज़ाम को पढ़ना है, लेकिन 2 निज़ाम और हैं हमारे पास, तो वो निज़ाम को बता रहा हूँ मैं। तो एक है FPS सिस्टम। कौन सा सिस्टम? FPS। तो क्या होता था कि इंग्लैंड में जो है ये लंबाई को फीट में नापते थे। काय में नापते थे बोलो? फीट में। और कमियत को पाउंड में नापते थे। जब वहाँ पे बच्चे पैदा होते थे ना, तो वो कितने पाउंड का बच्चा है, तो वो सब करते थे वो लोग। और वक्त को काय में नापते थे? सेकंड में। तो इस निज़ाम को बोलते हैं, बोलो, FPS सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा निज़ाम पैमाइश जिसमें लंबाई को फीट में, बोलो, हाँ, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में नापा जाता है, उस निज़ाम को बोलते हैं FPS निज़ाम। ठीक है, अब इसके बाद में जो चौथा निज़ाम आया, ये इनको ख़त्म करने के लिए आया। ठीक है, कि भाई अगर हम इंग्लैंड की बुक को देख रहे हैं फिज़िक्स की, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम दिए गए हैं वो फीट में, लेंथ को फीट में देते हैं वो लोग, और मास को काय में देते हैं? पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, और अगर इंडियन चले तो ये मिलता है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत चेंगड़ हो रही थी। तो ये चेंगड़ को ख़त्म करने के लिए एक निज़ाम को वजूद में लाया गया, जिसको बोलते हैं SI निज़ाम। कौन सा निज़ाम? हाँ, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम।
स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये सिस्टम की वजह से अब आप कोई भी मुल्क की अगर फिज़िक्स की कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। पहले तकलीफ़ होती थी कि इंग्लैंड की बुक में ये फिट चलता था, इधर में ये चलता था, तो वो सबको ख़त्म करके फिर कौन सा निज़ाम लाए, SI निज़ाम। और सुनो, SI निज़ाम के लिए मैं एक ही सेंटेंस बोलूँगा कि SI निज़ाम MKS निज़ाम की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। कौन सी शक्ल है, तरक्की याफ्ता। जैसे इंसानों की बंदर थे पहले अपन, है ना, तो तरक्की याफ्ता शक्ल आज अपन जो दिख रहे हैं, तो हम इंसानियत की तरक्की याफ्ता शक्ल में हम लोग आते ना। तो इसी तरीके से MKS निज़ाम और SI निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी तारीफ बोला, किसी ने पूछा तुमसे तो क्या बोलना, ऐसा निज़ाम नहीं, गलत, बोलो जल्दी। SI निज़ाम की तारीफ क्या बोलेंगे कि SI निज़ाम MKS निज़ाम की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, तरक्की याफ्ता शक्ल है। समझ में आ गया कि इसमें जो है ये जो है ना, ठीक है, MKS निज़ाम, ये MKS निज़ाम को नहला दिए, पाउडर लगा दिए, तो ये शक्ल बन गई, मेकअप कर दिए तो ये शक्ल बन गई। क्लियर हो गया। तो SI निज़ाम में और MKS निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बोलो, व्हाट इज़ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम बोलेंगे कि मुंदरजा निज़ाम पैमाइश मुंदरजा झैल 4 हैं। नंबर 1 CGS निज़ाम, ऐसा निज़ाम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, कमियत को ग्राम में और वक्त को सेकंड में नापा जाता है, करेक्ट। ऐसा निज़ाम जिसमें कमियत को मीटर में, लंबाई को मीटर में, कमियत को किलोग्राम में और वक्त को सेकंड में नापा जाता है ना। बोलो, लंबाई को फीट में, कमियत को पाउंड में और वक्त को सेकंड में नापा जाता है। और SI निज़ाम के लिए ये सेंटेंस लिखना है खाली आपको कि MKS निज़ाम की तरक्की याफ्ता शक्ल को कहा जाता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो बोलो, अब कितनी इकाइयाँ याद हो गई तुमको, कितनी इकाइयाँ याद हो गई, 3, है ना। कमियत की इकाई है किलोग्राम। SI की बात करेंगे अब हम, ठीक है। SI मतलब MKS, ठीक है। और CGS जो है मतलब कोई प्रॉब्लम में आ जाता है तो वो हमको मालूम ही है कि भाई सेंटीमीटर है तो उधर में क्या रहता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो गया। तो अब देखो, अपने को 3 इकाइयाँ याद हो गई हैं। नंबर 1 कमियत की MKS इकाई है किलोग्राम, करेक्ट। बोलो, लेंथ के बहुत सारे नाम बताए बेटे मैंने, हाँ, कि लेंथ भी बोल सकते हैं आप, ब्रेड भी बोले तो इसकी भी इकाई यही रहेंगी, मीटर, करेक्ट। और हाइट, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ये सब की इकाई क्या है, मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 हो गए और तीसरा टाइम, तो टाइम की इकाई है सेकंड, ठीक है। और बात सिर्फ किसकी होंगी, MKS निज़ाम की, जिसको SI निज़ाम ही बोलते हैं हम, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब जितनी मिक़दारें हैं तो उन मिक़दारों की इकाइयाँ निकालना हमारे सिलेबस का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो थ्योरी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। क्या क्या थे, व्हाट इज़ फिज़िक्स, है ना, फिज़िक्स आ गया। फिर व्हाट इज़ क्वांटिटी के 2 टाइप कौन से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आया कि भाई क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कोई पैमाना इस्तेमाल करेंगे जिसको हम यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट। जैसे यहाँ पर कि कमियत का यूनिट पूछा मैंने तो क्या बोलना है, किलोग्राम। अगर किसी ने बोला सर कमियत का यूनिट किलोग्राम है तो मैं रॉन्ग दे दूंगा, काट दूंगा, 0 दे दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछा, ठीक है। मेरे को क्या पूछना था, कौन बताएगा। हाँ, मैं बोला कि कमियत की इकाई क्या है, ये क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। किसी ने किलोग्राम लिख दिया तो मैं उसको काट दूंगा, 0 नंबर दूंगा, ठीक है। इसलिए कि ये क्वेश्चन ही गलत है, उसको लिखना था सर क्वेश्चन आपका गलत है। क्यों गलत है, कौन से सिस्टम में चाहिए, समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में, तो आराम से पढ़ो, कुछ नहीं है फिज़िक्स में, ठीक है। बस फिज़िक्स को ध्यान से पढ़े, ठीक है। तो फिज़िक्स जो है तुमको आउट ऑफ नंबर दिलाता है, आउट ऑफ, ठीक है। ज़रा सी तवज्जो होना बस खाली। क्लियर हो गया। तो चलो।